कदमों लाग करो तेजरा, पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिल माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। जो हुए आत्म धाम की, जो हुए आत्म धाम की, सो अपने समय पर अपना सांच दिखावही, भूले नहीं अवसर। महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जो कोई भी इस जगत के अंदर में आकर के परमधाम की आत्मा फरामोशी के पर्दे के तले भटकी हुई है, भूली हुई है, वह परमधाम की आत्मा जब कभी भी सच्चिदानंद पार ब्रह्म के लिए, उन सच्चिदानंद पार ब्रह्म की ब्रह्मात्माओं के लिए और श्री राज्य महाराज के दिल भीतर में आए हुए उस ख्याल की, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कभी भी वह आशिकंगना चूकेगी नहीं, अवसर हाथ से नहीं जाने देगी। जैसे ही कोई समय आएगा जो होए आत्म धाम की, सो अपने समय पर अपना सांच दिखावही, भूले नहीं अवसर। तो जो कोई भी होगी आत्मा, वो अपना सांच दिखाएगी, अर्थात सत्य कभी छिपा नहीं रहता, तो वह सत्य प्रकट हो जाएगा। ब्रह्मात्मा जो इस जगत के अंदर में आई हुई हैं, वह अपने आप को इस दुनिया के अंदर में प्रकट कर देंगी। कब? जब समय आएगा। और ऐसे उस समय में वो परमधाम की आत्माएं जब सत्य प्रकट करने का अवसर आएगा, तो उस अवसर को चूकेंगी नहीं, भूलेंगी नहीं। सत्य क्या है? अवसर क्या है? सत्य क्या है? अवसर क्या है? इसको विचार करना आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मात्मा तो दिव्य परमधाम की आत्मा है, किंतु वह किस सत्य को प्रकट करेगी, किस सत्य को प्रकट करने के लिए उचित समय आने पर वो अपने आप को जाहिर कर देगी या हो जाएगी। और फिर जो उचित समय अवसर आने पर प्रकट और जाहिर हो जाए, वही ब्रह्मात्मा भी होगी। तो इस तादात्म्य को, इस सामंजस्य को बनाने के लिए चाहिए समय क्या है, सांच क्या है और अवसर क्या है। समय कयामत का है, समय कलिकाल का है, कलयुग का है। समय आखिरत चल रहा है, वक्त आखिरत चल रहा है। और सांच क्या है? सांच को कहा गया सुहागिन, ब्रह्मात्मा। सांच सत्य है, और सत्य है एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा,
जिनकी ब्रह्मात्माएं इस जगत में हैं वो ही सत्य हैं। परमात्मा सत्य हैं, परमात्मा की आत्माएं सत्य हैं, और उन आत्माओं की इस कली काल में 28वें कलयुग में अर्थात इस जागनी के ब्रह्मांड में होने वाली लीला सत्य है। और अवसर क्या है? अवसर है अपने आप को यह बताने का कि हम दिव्य परम धाम से इस जगत के अंदर में दुख का खेल देखने आए हैं और इश्क और इलम श्री राज्य महाराज के दिल का इस जगत के अंदर में लुटाने आए हैं। श्री रामधनी जी की दिल की शराब पिलाने आए हैं और इस जगत को अखंड मुक्तियां प्रदान करने आए हैं। ये अवसर है। कौन सा अवसर? इस मानव जन्म रूपी अवसर के अंदर में ये अवसर है। मनुष्य तन महान है, मिला है, और इस अवसर को पहचान लिया तो इसको पहचानने के बाद में इसके अंदर में जो अवसर हैं, असल में जिन अवसरों के लिए मानव जन्म रूपी अवसर दिया गया है, तो ऐसे में वो ब्रह्मात्मा अवसर को नहीं चूकती है जो ब्रह्मात्मा अपने धनी धाम के इस दिल में आए हुए इच्छा और ख्याल के समय पर सजग होकर के हमेशा खड़ी रहती है। अब कौन है जो श्री राज्य महाराज के इस समय को पहचानती है? कैसे पहचानती है? और पहचानने के बाद में उसके क्या क्या कर्म और क्या क्या सेवाएं हो जाती हैं। ब्रह्मात्मा या ब्रह्मश्रेष्ठ बनना श्रीमुख वाणी में बताया गया। कुछ लक्षण हैं, कुछ मूल अंकुर हैं, असल निस्बत की बात कही गई कि ब्रह्मश्रेष्ठ बनने के लिए या होने के लिए या हो ब्रह्मश्रेष्ठ आप प्रकट होने के लिए यह विशिष्ट लक्षण ब्रह्मश्रेष्ठ के बताए गए। पर ब्रह्मश्रेष्ठ के लक्षण बताए जाना तक भी बात पूरी नहीं करता जब तक वो ब्रह्मसृष्टियां इस जगत में आकर के क्या करेंगी, काहे को आई हैं और इस जगत को उन ब्रह्म सृष्टियों से लाभ क्या है, तब तक ये ब्रह्मश्रेष्ठ होना, सुहागिन होना किसी काम का नहीं, जब तक आप दोनों पक्ष को अपने अंदर में खरा नहीं पा लेते। ब्रह्म सृष्टि है, बहुत अच्छी बात है भाई, क्या करें हैं तो किस काम के, और ब्रह्मश्रेष्ठ हैं और पूरे जगत को अखंड करने का योजना, सारे संसार के अंदर में सुख शीतल करूं, संसार की भावना, प्रेम और सेवा की भावना, ज्ञान और भक्ति की भावना को अगर प्रचार प्रसार नहीं कर रहे तो वो ब्रह्म सृष्टियां भी किस काम की। आज इस जगत में जितने भी पूजनीय परमहंस महाराज ब्रह्म सृष्टियां जो इस जगत में आज पूजी जाती हैं, जिनकी उपासना होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि उन सब परमहंस ब्रह्मश्रेष्ठ महाराजों की कोई न कोई इस जगत को देन है। ब्रह्मश्रेष्ठ या परमहंस होकर के, या सरल शब्दों में कहा जाए, अपनी आत्मा को जगा करके अपने घर में बंद रहने का क्या लाभ है। आप यदि जागृत आत्मा हो, यदि आप परमहंस भी बन चुके हो, तो भी आप घर के भीतर में यदि बंद हो तो किस काम के। न तो श्री राज्य महाराज के कोई हुक्म को बजा रहे हो, न ही इस दीन असहाय अनाथ जगत में कोई अपना प्रेम और सेवा और ज्ञान का भाव वितरित कर रहे हो, तो ऐसे में सुंदर साथ ब्रह्मश्रेष्ठ परमहंस या जागृत आत्मा हो जाने से भी क्या लाभ होगा।
इसलिए महामती श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जब समय आता है तो वो अवसर नहीं भूलती, अपना साँच प्रकट करती है। तो दो प्रकार से ये जो परमधाम की आत्माएं हैं, ये अपना साँच प्रकट करती हैं। एक, जब स्वयं की आत्मा की जागृति की वेला आए तो तुरंत प्रभाव से किसी भी उपाय से, जो कोई भी श्री राज्य महाराज के हुक्म ने उनके हिस्से का उपाय रखा हुआ है, वह उपाय पकड़ करके जागृति की ओर बढ़ जाती हैं, रुकती नहीं है। और रुकने वाली या शंका रखने वाली या किसी भी दृष्टि से रोक टोक करने वाली कोई भी आशिकंगना हो नहीं सकती, क्योंकि धनी धाम के दिए गए अवसर को अगर हाथ से गवाती है तो वो निश्चित रूप से ब्रह्म सृष्ट हो नहीं सकती, है ही नहीं। दूसरा अवसर, जब वह अपनी आत्मा को जागृत करके प्रियतम परमात्मा श्री राज्य महाराज के असीम सुखानंद को अपने दिल भीतर में प्राप्त करती रहती है, जब बहुत सा ज्ञान से रस, प्रेम का रस, चिंतन और आनंद का रस जब उसके हृदय में सदाबहार प्रकट होता रहता है, तब वह आशिकंगना अपने आप को श्री राज्य महाराज के कार्य में, उनके दिल की इच्छा में समर्पित करती है, जिसको कहा गया समय। कैसे कहा गया? श्री बीतक साहेब इसकी उदाहरण है कि किस प्रकार से सभी मोमिनों ने अपने अपने समय पर धामधनी श्री जी साहेब जी की भांति भांति से सेवा और उनके लिए अपने आप को कुर्बान करने की भावना रखी, चूके नहीं, भूले नहीं। तो जब बीतक साहब के अंदर में महामती लालदास जी महाराज ने बहुत सारे उदाहरण दिए, तो हम वो सब उदाहरण उन सभी व्यक्तियों पर, उन सभी ब्रह्म सृष्टियों के आधार पर किस्सा प्रसंग समझ करके बहुत आनंद से उसको हम ग्रहण करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वो ब्रह्म सृष्ट, वो आत्माएं परमधाम की अपने समय पर सब कुछ करके, दिखा के, होके श्री राज्य की सेवा कर दी है। उन्होंने अपना अपना हुक्म बजा दिया है। हमारे जीवन में भी श्री राज्य महाराज के ये दोनों हुक्म आने हैं, आते हैं, लेकिन बड़े ही दुख की बात तब हो जाती है जब हम धामधनी जी के ये दोनों भेजे हुए अवसर या समय पर अपना साँच हम प्रकट किए बिना, या उस साँच को ही हम उपेक्षित अवहेलना करके स्वयं ही अपने आप को इस जगत में पुनः धसा लेते हैं। तो जो धामधनी जी ने अवसर दिया, उस अवसर को हमने अपने जीवन में रहते हुए दोनों हुक्म को पूरा करना है। और वो दोनों अवसर क्या है कि पहले स्वयं को हम जागृत आत्मा के रूप में श्री राज्य महाराज की सेवा में, उनके चरणों में प्रस्तुत करें। तो आत्मा को जागृत करना यह अधिक रूप से सद्गुरु गुरुजन के ऊपर में निर्भर होता है, और शिष्य पर भी, सुंदर साथ में भी यह भावना होनी चाहिए कि वह अपने दिल की समस्त हार्दिक और जिज्ञासा की भावना को लेकर के सद्गुरु गुरु की शरण में जाएं। जो भी ज्ञान की शंकाएं हो उसको दूर करें, और जो भी हृदय में उमड़ते घुमड़ते रस आनंद चिंतन के जो भाव हो उनको भी अपने गुरु के संग में बैठ करके उसका वार्ता करें, जिज्ञासा रखें, उसको पूछें। जब तक
हम अपने दिल भीतर की हजारों जिज्ञासाएं, शंकाएं सदगुरु गुरुजन की शरण में बैठ करके उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक ये जो जगत रूपी, संसार रूपी जो बाधा है, ये हमारी दूर नहीं होगी। क्योंकि बुद्धि में फरामोशी है और बुद्धि में अहंकार, मोह आदि हैं, बुद्धि में ही शंका है। और जब ये बुद्धि की शुद्धि हम गुरुजन की शरण में बैठ के कर लेते हैं, तो हमारी आत्मा की जागृति का भाव बनना शुरू हो जाता है। आत्मा की जागृति सबसे पहले बुद्धि की शुद्धि पर निर्भर करती है। जब बुद्धि के अंदर में बहुत कम संसार, बहुत कम देह की भावना रहती है, तो वह बुद्धि धीरे धीरे श्रीमुख वाणी, सदग्रंथों के अध्ययन मनन से शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वह बुद्धि शुद्ध हो जाती है या शुद्ध होकर के आगे बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे उसी बुद्धि के अंदर में तारतम ज्ञान के बल से, सदगुरु गुरुजन के मुखों से इसका श्रवण करते हुए हम अपने उस जागृति के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो पहले पहल बुद्धि में शुद्धि की जरूरत है, और फिर जब हम जागृति की ओर ज्ञान से बढ़ते हैं, तो भक्ति भी साथ साथ हमारे हृदयों में शुद्धि आने के कारण से प्रबल हो जाती है। अब बुद्धि की शुद्धि होते ही ज्ञान और भक्ति दोनों हमारे दिल में आने शुरू हो जाते हैं। और बुद्धि की शुद्धि के लिए सदगुरु गुरुजन की शरण में जाना होता है। और सदगुरु गुरुजन कैसे हमें अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति कराते हैं? कहां से? वो पढ़ पढ़ करके, कहां से? वो सुन सुन करके हमें उत्तर देते हैं। क्या हम जब उनको अपनी जिज्ञासा या प्रश्न करें तो वो कहते हैं कि 5 मिनट रुको, मैं जरा इंटरनेट पे उत्तर चेक करता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं। या 10 मिनट रुको, मैं उस ग्रंथ में से देखता हूं और फिर तुमको बताता हूं। यह उचित नहीं है। ये तो दुनिया के शिक्षक करते हैं। जो सदगुरु गुरुजन होते हैं, उनके शरण में जाकर के जब साधक शिष्य प्रश्न करता है, तो यह भावना ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे गाय का बछड़ा अपनी माता के, गौ माता के पास में जब दूध पीने के लिए जाता है, तो गौ माता के थनों में स्वतः ही दूध उतर आता है। उसको दूध लेने के लिए पहले घास खाने की या उसको चारा चुगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शिष्य की अंतर चित्त की जिज्ञासा, उसकी आत्मीय भावना, उसको जो रस, जो प्रेम, जो ज्ञान वास्तव में अंतर चित्त से, आत्मीय छटपटाहट से जो प्राप्त करना होता है, वो छटपटाहट जब उसको सदगुरु गुरु की शरण में ले जाती है, तो सदगुरु गुरुजन की बुद्धि में स्वतः ही सारा विश्व का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है और उस साधक सुंदर साथ के हित में वो प्रकट हो जाता है। तो सबसे पहले जागृत बुद्ध की जरूरत है, आत्मा को जागृत करने की जरूरत है। जब आत्मा की जागृति अच्छे से हो जाती है, ज्ञान और प्रेम से, सदगुरु गुरुजन की शरण में रहने से, तब दूसरी बात बनती है कि अब ब्रह्मश्रेष्ठ ब्रह्मात्मा का सुखानंद प्राप्त करना है। तो वह ब्रह्मात्मा या ब्रह्मश्रेष्ठ होकर के सुखानंद प्राप्त करने की जो बात है, वह तो सभी साधक सुंदर साथ को अपने चिंतन चितवनी के दौरान में अपनी अपनी साधना करके ही प्राप्त करनी होती है। उसमें सदगुरु गुरुजन का भी कोई विशेष योगदान नहीं होता। हाँ, इतना ही योगदान होता है कि वह आपको चिंतन चितवनी की एक अच्छी सी विधि बता दे, उसका पद्धति बता दे, उसको आपको धीरे धीरे चिंतन चितवनी को परिपक्व करा दे। लेकिन जितना भी सुखानंद है
जो प्रेम का रस है, जो आपने प्राप्त करना है, वह तो हर बार हमेशा के लिए अपने ही अंतर्चित्त में निजी साधना से ही प्राप्त होता है। इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और न कर सकता है, और जो कोई करता है वह भी अशुद्ध है। इसलिए चिंतन और चितवनी के ही अंदर में डूबने से ब्रह्म सृष्टि को, परमात्मा का आनंद, ब्रह्म का आनंद, ब्रह्मानंद प्राप्त होता है, हो सकता है। तो जागृत बुद्ध या जागृत ज्ञान ब्रह्म सृष्टि को चाहिए तो सदगुरु, गुरुजन, सदग्रंथ की शरण में जाइए, वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मिलने के बाद में उसी को, पारायण को, श्रवण को करिए, खूब खूब करिए, लेकिन उसको करने के साथ साथ चिंतन और चितवनी में उतरिए। और चिंतन कैसे किया जाता है ये सदगुरु गुरुजन सिखाते हैं। और सबसे बड़ी सदगुरु महामती श्री इंद्रावती जी ने हमें चिंतन और चितवनी करना सिखाया है। और भी बहुत सारे परमहंस महाराज, लालदास जी और जुगलदास जी और इन सब ने हमको चिंतन चितवनी करना सिखाया है। परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी, इन सब ने मिलकर के हमको चिंतन चितवनी में डूबना सिखाया है। पर डूबना, हमें डुबाने के लिए जो हाथ चाहिए वह उपलब्ध है, पर डूबे रहना किसका काम है? वो ब्रह्मसृष्ट का काम है। ये समय है, ये अवसर है। जो ब्रह्मात्मा इस समय को, इस अवसर को भूल जाती है तो वह निश्चित रूप से दुख पाती है। उसको जागृति, उसको परम धाम के रस की लज्जत, उसको प्राप्ति होना संभव कैसे होगा? दो अवसर दिए राज्य ने, एक मानव जन्म का, दूसरा मानव जन्म में ब्रह्म सृष्ट के रूप में प्रकट होने का। तो जब दोनों में से पहला अवसर हम भूल करके पशु तुल्य होकर जीवन जी रहे हैं, हर कोई अपने आप को अपने दर्पण दिखाए, एक दूसरे को दर्पण दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ वक्ता है जो प्रताड़ना, भर्त्सना करते समय ये भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि सामने बैठा हुआ सुंदर साथ श्री देवचंद्र जी महाराज का, श्री प्राणनाथ जी महाराज का हिस्सा है। और जब श्री देवचंद्र जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने स्वयं ही कभी किसी की कठोर भर्त्सना, प्रताड़ना नहीं करी, तो हम इस जगत में, आज के जगत में होने वाले प्रताड़ना करने वाले होते कौन हैं? और फिर यह भी भूल जाते हैं कि जो प्रताड़ना कर रहा है और जो प्रताड़ित हो रहा है वो दोनों ही सुंदर साथ हैं। दोनों को दर्पण देखने की जरूरत है। तो हम सब अपना अपना विश्लेषण करें, एक दूसरे को जरा कृपया करके आईना दिखाना, दर्पण दिखाना बंद करें। हाँ, अगर जरूरत है तो किसी को गाइड करें, निर्देशित करें, उसका मार्गदर्शन अवश्य करें, पर उसका विश्लेषण करके, उसको छोटा बड़ा सिद्ध करके ऐसा भाव हृदय में न रखें। तो जब हम अपने आप को दर्पण दिखाना शुरू कर देंगे तो ऐसे में क्या होगा? हम अपने आप को मनुष्य के रूप में पाएंगे, पशु की योनि से मुक्ति पाएंगे। ये जो अभी भी वर्तमान में मनुष्य बन करके हम पशु रूप में घूमते फिरते हैं, और इतना नहीं, उतना कि पशु के रूप में घूम करके भी हम प्रसन्न हैं। तो पशु के रूप में घूम करके अगर हम प्रसन्न होकर के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में पाते हैं, तो ये तो, इससे बड़ा तो दुख, इससे बड़ा कोई गम, इससे बड़ा कोई दुखों का पहाड़ ही कोई नहीं है कि हम कुछ है नहीं और अपने आप को समझे जा रहे हैं। तो पहले मनुष्य रूपी अवसर को हम प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद में मनुष्य के अंदर में जो बुद्धि परमात्मा ने हमें दी है, उस बुद्धि को प्राप्त करके हम ये देखते हैं कि अंकुर कहाँ का है, और अंकुर कहाँ का है? अपना। तुम जीव सृष्ट हो, मैं ब्रह्म सृष्ट हूं, ये अंकुर कहाँ का है? ये बैकुंठ ले जासी के धाम, विचार कर लीजिए। जो कोई बार बार ये कहे कि तुम जीव सृष्ट हो, हम ब्रह्म सृष्ट हैं,
कोई भी किसी को ऐसा भाव देवे, चाहे प्रवचनों के दौरान, चाहे सहूर के दौरान और चाहे बातचीत के दौरान, या कोई ऐसे ही अगर किसी को इतना भी कहे कि तुम सब जीव श्रेष्ठ हो, हम ब्रह्म श्रेष्ठ हैं, तो यह भी याद रखिए वह बोलने वाला निश्चित रूप से जानिए जीव श्रेष्ठ भी अभी, अर्थात मनुष्य भी अभी ठीक ढंग से बना नहीं। तो कहने का भाव, पहला अवसर मनुष्य होने का, दूसरा अवसर मनुष्य के अंदर में ब्रह्मश्रेष्ठ होने का अगर हमारे दिल भीतर में आ जाता है, तो वो जो जागृत होने की बात है और वो जो जागृत होकर के चिंतन प्राप्त करने की बात है, उन दोनों का तादाद में बन जाता है। ये अवसर, ये समय, ये भूलना नहीं है। तो बीतक हमको क्यों दी गई? बीतक साहब के प्रसंग हमको क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए कि पहले पहल हम अपने आप को आईना दिखा करके पशु से मनुष्य में आ जाएं, मनुष्य में आकर के बुद्धि के रूप से हम अपने आप को ब्रह्मश्रेष्ठ के रूप में, सुंदर साथ के रूप में पहचाने, और फिर उसके बाद में हम जागृत बुद्ध के आधार पर चिंतन चितवनी की बात करें। तो जो सद्गुरु गुरुजन हैं वो चिंतन चितवनी सिखा सकते हैं। चिंतन चितवनी इस प्रकार से मेरी अनुभूति के आधार पर मैंने जो पाया वो यह है, ऐसा बताते हैं, बताना भी चाहिए, और सभी साधक शिष्य को उसका अनुसरण भी करना चाहिए। तो वो शिष्य को बताते हैं, बता ही सकते हैं, बस वो शिष्य को चिंतन चितवनी से अनुभूति करवा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का वितरण चिंतन के अंदर में, रस का प्रसारण सदगुरु गुरुजन कर नहीं सकते। सदगुरु गुरुजन तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा भी प्रारंभिक अवस्था में चिंतन चितवनी में आकर के इस रस के प्रसारण को कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इश्क को हमने पैदा करना है। इस रस को पहले पहल दिल भीतर के अंदर में, जो ये कठोर कठिन अति ढीठ दिल है, इसके अंदर में स्वरूप शोभा श्रृंगार से हमको अपने हृदय को द्रवीभूत करना है। वो कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करेंगे? स्वरूप शोभा श्रृंगार को निरख निरख करके, उसके संग में समर्पण करके, उस स्वरूप शोभा श्रृंगार के संग में परमधाम की और वृंदावन की लीलाओं का रमण करके हम अपने दिल में इश्क प्रेम प्यार आत्मीय धरातल पर पैदा करेंगे। कहीं जाकर के वो स्वरूप बनेगा, उस स्वरूप से हमारा इश्क प्रेम प्यार बढ़ेगा, तब कहीं जाकर के रस और प्रेम की हम बात कर पाएंगे। तो चिंतन चितवनी करना सिखा सकते हैं गुरुजन। चिंतन चितवनी में डूबा कैसे जाता है इसको बता सकते हैं संत जन। लेकिन उसको, चिंतन को, चितवनी को प्राप्त करना, उस सुख को प्राप्त करना, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए भूले नहीं अवसर, अपना समय आ गया है चिंतन करने का, वो चिंतन कीजिए। अब अगर ब्रह्मश्रेष्ठ इस अपने निजी अवसर को, अर्थात चिंतन चितवनी के अवसर को भूलती है, तो वो ब्रह्मात्मा है नहीं। ज्ञान के आधार पर, पारायण श्रवण के आधार पर यदि हमारे दिल भीतर में बहुत सारा जागृत बुद्ध का भाव आ गया है, परमधाम की हमको सुध होने लगी है, बार बार हमारा भक्ति के आधार पर श्रीराज जी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में झुकने का मन करने लगा है, बैठे बिठाए ही भूख चढ़ जाती है, बैठे बिठाए ही मन में तरंग आ जाती है, बानी खोल के बैठ जाते हैं, बैठे बिठाए ही मन में कोई भाव आ जाता है, अपने सदगुरु गुरुजन की सीडी सुनने लग जाते हैं। अगर इतना कुछ आ गया है तो अब समय आ गया है ना, यही तो अवसर है। काय का? चिंतन चितवनी में डूबने का, मरकटने का चौपाइयां नहीं है ये तो कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये कुर्बानी की चौपाइयां इसलिए बोलते हैं कि लाओ लाओ बहुत सारा पैसा लाओ ताकि सुंदर साथ को हम इन चौपाइयों के माध्यम से कुछ कह सके। वह भी उचित जरूर है, पर इसका दुरुपयोग अनुचित है। तो जो ये चौपाइयां हैं, ये मरने की चौपाइयां नहीं है भाई, मरना है। जो जीवते न मरेंगे तो क्या मरेंगे मुनाफक, ये उस मरने की चौपाइयां हैं। तो मरिए, राज्य कह रहे हैं मर जाओ तो मर जाइए, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई?
काहे को अपने आप को पकड़ करके बैठे हो? और अगर अपने आप को पकड़ करके बैठे हो तो भाई सब कुछ ठीक है, आप ब्रह्मात्मा नहीं है। गुम्मट जी मंदिर में जा करके धाम धनी जी की ड्योढ़ी पर खड़े हो करके यह मत कहिए, हे धाम के धनी तेरी अंगना आई है, ला दरस दे, ला मुझको अपना दीदार दे, मुझसे बात कर, मेरे गले लग जा, ऐसा मत बोलना वहां जाके। वो कहेंगे कि सारे साल के 360 दिन में अवसर दिए रोज गले लगने के, रोज चिंतन करने के, रोज मेरी धाम की रामतों में, वृंदावन की रामतों में डूबने के लिए तेरे को 360 दिन मैंने तारतम वाणी दी, क्या डूबी? अब यहां क्या लेने आई है इस भवन में? इस भवन में क्या है विशेष? तेरे दिल रूपी भवन के अंदर में, तेरे दिल रूपी गुम्मट के अंदर में तो मैं 365 दिन विराजमान हूं। 360 दिन तो तुम्हारे को मेरी चनक नहीं चढ़ी, मेरी रौनक नहीं आई, मेरी चमक नहीं चढ़ी, मेरा रस नहीं, मेरा आनंद नहीं। अब ये 5 दिन में विशेष क्या हो जाएगा? तो जो 360 दिन अपने धनी की प्यारी अंगना है, वो 360 दिन अपने धनी से प्यार, इश्क, प्रेम, लीला, सेवा, चिंतन, चितवनी, स्वरूप, शोभा, श्रृंगार, निरखन, निहारन सब कुछ करती है। और फिर जो 5 दिन है उसमें जाती है इस भावना से। क्या भावना से? कि ये जो श्री गुम्बट जी मंदिर में आपका दरस दीदार हो रहा है जिस स्वरूप से, ये मेरे चिंतन वाले स्वरूप से अलग है। विचार कीजिए, मेरा जो चिंतन में स्वरूप है धनी, वो मेरा अपना बनाया हुआ है। और आपका जो जागनी ब्रह्मांड में स्वरूप है, श्री जी साहेब जी का बड़ा स्वरूप, वो ये श्री गुम्बट जी मंदिर में है। अब जब ये चिंतन वाला स्वरूप और धाम के धनी श्री जी साहेब जी का स्वरूप, जब ये दोनों स्वरूप चित चितवन में एक हो जाते हैं, तब मेरे धाम के धनी मूल मिलावा में जो नूर जमाल का नूरी स्वरूप है वो दिल भीतर में आता है। अर्थात जिसे कहा गया साक्षात धाम के धनी अक्षरातीत आपको आपके दिल भीतर में, आपकी इन्हीं कालमाया के तन की आंख के सामने भी दर्शन दे देते हैं। तो ऐसा भाव दिल में कौन लाएगा जो सारा साल चिंतन चितवनी में अपने आप को डुबोए रखेगा? अब डूबते नहीं है, अवसर की चौपाई आती है तो अपने आप को मरने मारने पर उतर आते हैं, या कोई बात हो जाए तो बस जाके सेवा करना शुरू कर देते हैं, और वो सेवा भी सब जाहिरी। और अगर कोई कुर्बानी की बात आए तो 11,000 दे रहे हो तो मेहनत कर कुरा की 21,000 दे देते हैं। भाई ये कुर्बानियां बहुत जरूरी हैं, कलयुग है, यहाँ धर्म बिना धन के नहीं चलता, वो सब जरूरी है। पर क्या आत्मा की जागृति सिर्फ इतने से हो जाएगी क्या? अगर इतने से ही हो जाए तो फिर तो जितने भी धनी हैं उन सब को रोज सुबह श्री राज श्यामा जी का दर्शन दीदार होता है। बल्कि श्री राज जी खुद आके यस सर की अटेंडेंस उनके लगा के जाते होंगे। भाई 51,000 वाले हैं, 5 फीट दूर से दर्शन दिया। 1 लाख वाले हैं, 4 फीट दूर से दर्शन दिया। 5 लाख वाले हैं, 1 फुट दूर से दर्शन किया। 11 लाख वाले हैं तो राजी कहते ठहर ना, मैं निकलता ही नहीं तेरे अंदर से। ये कोई बातचीत नहीं हुई। धन की अपनी आवश्यकता है, धन बहुत जरूरी चीज है। निश्चित रूप से जागनी में श्री मिहिर राज ने भी स्थान स्थान पर आप देख लीजिए, उन्होंने धन का संकलन किया। श्री देवचंद्र जी महाराज ने धन का संकलन किया, उस धन को, संकलित धन को जागनी के कार्यक्रम में लगाया। पर जिस धन की हमको जरूरत है, आत्मा को निजी साधना में जरूरत है, उस धन को आप विशेष रूप से गौर कीजिए। वो धन क्या है? वो है ब्रह्मात्मा का तारतम ज्ञान रूपी धन, ब्रह्मात्मा का चिंतन चितवनी में डूब करके रस आनंद रूपी धन। तो जब हम श्री राज जी महाराज के इस अवसर की बात करते हैं तो क्या वो अवसर हमने 360 दिन लगातार अपने दिल भीतर में प्राप्त किया है?
क्या हम करने का प्रयास कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे तो कृपया करके 5 दिन के लिए जब हम पन्ना धाम में जाते हैं तो गुम्मट जी के दरबार में खड़े होकर के किस मुंह से हम ये कह पाएंगे, हे धाम के धनी साक्षात दर्श दीजिए? यह तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बेईमानी की बात है कि साल भर पूछो नहीं, जब मतलब आ जाए तो पूछो, या जिसके घर हम जाएं तब तो हम हाँ जी और दुनिया भर के उसको भाव प्रकट करें, जब उसके घर से निकल आए तो बोले मतलब तो अब कोई है नहीं, पहचानते नहीं। तो ये भावना अशुद्ध है। तो ये अवसर हाथ आया है मानव जन्म का। मानव जन्म के अंदर में ब्रह्मश्रेष्ठ बन के जागृत बुद्ध का अवसर, जागृत बुद्ध को प्राप्त करके हमें चिंतन चितवनी का अवसर प्राप्त हुआ है। जब ऐसा सुखद अवसर हमारे जीवन में आया हुआ है तो महामती श्री इंद्रावती जी इस चौपाई को देती हैं कि यह अवसर आया हुआ है। कैसे आया है? आज हमारे घर में सिर्फ अगर श्री कुलजम स्वरूप साहेब की पधरावनी हो चुकी है तो यह श्री राज्य महाराज हमारे घर में आ चुके हैं। अब ये जो किताब रूपी ग्रंथ रूपी श्री राज्य महाराज आए हैं तो इस ग्रंथ रूपी किताब रूपी राज्य महाराज को अपनी कुर्बानी करके दिखाने का जो अवसर है, जो सुविधा है, जो सिद्धांत है, वो कुछ और है। और जब श्री राज्य महाराज हमारे घर में सदगुरु गुरुजन के रूप में आए तो उनकी सेवा का सिस्टम, उनकी सेवा का भाव अलग है। और वही श्री राज्य महाराज जब हमारे घर में सुंदर साथ के रूप में आए तो वो सेवा का भाव अलग है। वो सब अवसर ही तो हैं जो हम पल पल, हर घड़ी, हर पल चूकते रहते हैं, भूल जाते हैं। तो जब श्री कुलजम स्वरूप साहब, और भी बात है, जब वो सुंदर साथ के रूप में आए और या जब वो एक मनुष्य के रूप में, जब वो एक किसी अनाथ असहाय मनुष्य के रूप में जब हमारे घर में आते हैं तब भी वो श्री राज्य महाराज का हुक्म, उनकी सत्ता लिए हुए ही कोई आता है, भले ही वो सुंदर साथ है या नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जब हम श्री कुलजम स्वरूप साहेब रूपी श्री राज्य महाराज की पधरावनी अपने घर में कर लेते हैं, अब हमारा कुर्बानी का समय शुरू हो गया। तो आपका समय शुरू होता है अब आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति? तो कौन बनेगा दान की सुहागिन? आपका समय शुरू होता है अब। कब? जब श्री कुलजम स्वरूप साहेब ज्ञान में बांग में इस साक्षात मूर्ति को ला करके आपने अपने घर में राज्य महाराज को प्राणवंत कर लिया, पधरा दिया, आपका समय शुरू हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पता नहीं क्या करते हैं, और जो कुछ भी करते हैं वो हर सुंदर साथ जानता है। हम उन श्री कुलजम स्वरूप साहेब राज्य महाराज का क्या करते हैं? कितनी अजीबो गरीब तरीके से हम उनकी सेवा करते हैं, वो हम सबको पता है, उसका वर्णन की जरूरत नहीं है। पर श्री कुलजम स्वरूप साहेब रूपी राज्य आए हैं, वो किताब रूपी राज्य आए हैं। परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में किताब लाइए और टेबल पर रख दीजिए, और उस किताब का जो हम कुलजम स्वरूप साहब का करते हैं वो सब कीजिए, और निश्चित जानिए आपके 98% मार्क्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। खोलिए मत उस किताब को, पूरे 98% अंक आएंगे, पूरे भारतवर्ष में आप सबसे प्रथम आएंगे। ऐसा होगा। बच्चों को हम तमाचा मारते हैं, बच्चों को हम डांटते हैं, न जाने कितने कितने तरीके के बच्चों को हम इंसेंटिव देते हैं, पढ़ो, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। 16-16 घंटे पढ़ते हो, 16-16 घंटे पढ़ते थे हम तो, तुम क्या कर रहे हो? 10 ही घंटे से क्या हो जाएगा पढ़ने से? तो इसी प्रकार से श्री कुलजम स्वरूप साहब जब घर में आ गए, कुर्बानी का समय शुरू हो गया। और कुर्बानी का समय कुलजम स्वरूप साहेब रूपी श्री राज्य का क्या है? पारायण और श्रवण। इसका जितना पारायण करेंगे, जितना श्रवण करेंगे, निश्चित जानिए यही कुर्बानी है। इसी को कुर्बानी कहा गया। और इसी कुर्बानी को आगे बढ़कर के कहा जाए कि स्वयं पारायण और श्रवण करना ब्रह्मश्रेष्ठ होकर के जागृत बुद्ध प्राप्त करने तक की बात है। और जागृत बुद्ध प्राप्त करके धनी का हुक्म लेकर के इसका पारायण श्रवण करवाना, ये एक अगले वाली स्टेप की बात हो जाती है। पर शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षण देना,
तो शिक्षण देना तब संभव है जब आप शिक्षा प्राप्त कर लोगे। पहले शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, फिर शिक्षण देते रहिएगा। तो जो श्री कुलजम स्वरूप साहब घर में आ गए, तो ये अवसर अब आप भूल रहे हो। याद कीजिए, आज से 50-60 बरस पहले का समय, जब लोगों के घरों में चाह करके भी, भरपूर जोर लगा करके भी श्री कुलजम स्वरूप साहब नहीं आ पाते थे। पधरावनी ही नहीं होती थी राज्य की। और पधरावनी कैसे होती थी? बस ऐसे ही प्रतीक सा बना लेते थे। पधरावनी कुलजम स्वरूप साहब होता ही नहीं था। 8-8, 10-10 गांवों के बीच में एक स्वरूप साहब होते थे, पर मंदिर तो 2-3 जगह होते थे ना। तो क्या करते थे भाई, विचार कीजिए। आज हमारे पास में ये छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस ने हमारे को इतनी सुविधा कर दी, एक जन के घर में 5-5 तरीके के सेट हैं। कुलजम स्वरूप साहब के टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं, मूल हैं, ये वाले हैं, वो वाले हैं, इधर वाले हैं, उधर वाले हैं, किसी के ऐसे हैं, किसी के वैसे हैं, किसी ने क्या लिख दिया, किसी ने क्या लिख दिया। ऐसे बुराइयों करने वाले कुलजम स्वरूप साहब भी हमारे पास हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस का कमाल है। पर कुर्बानी का क्या हुआ? वो कुर्बानी तो वहीं पड़ी हुई है। तो वो जो इतने पुराने 8-8, 10-10 गांवों के बीच में एक राज्य होते थे, वो राज्य महाराज को खुद बैठ करके सब बच्चे घर के, बड़े बूढ़े और जवान, पेन भी नहीं होते थे, कागज भी इतना आसानी से नहीं मिलता था, कलमें होती थी, शाही में डुबो डुबो के लिखते थे, और स्वयं का अध्ययन पठन पाठन होता था, खेती होती थी, न जाने कितने काम होते थे। फिर भी बैठ करके दीवा जला करके, रात को दिया जला करके राज्य महाराज को लिखते थे। अब ये देखिए कितना प्यारा अवसर है जीवन का। श्री राज्य की चौपाइयों को लिखने का बहुत आनंद है। जैसे राज्य महाराज की चौपाइयों को पढ़ने का आनंद है, वैसे लिखने का आनंद है। कभी लिखी? आज हम 50-50 बरस के हो गए, पर धनीधाम को क्या एक ही ग्रंथ को, एक ही किताब को हमने क्या पूरा ऐसे ही मौज शौक में लिखा? नहीं लिखा। अपने पति को, अपनी पुत्री को, अपने बेटे को, अपने किसी आशिक को हमने चिट्ठियां तो इतनी खोल खोल के लिखी। देखिए, जब शादी होने को पहले का समय होता है, सगाई और शादी के बीच में कितनी चिट्ठियां लिख देते हैं। ऐसे राज्य को एक भी पाती लिखी? नहीं लिखी। क्यों? कुर्बानी करनी नहीं आती, दैहिक बुद्धि से छुटकारा नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब जीवन में जुड़ती हैं। इसी का नाम कुर्बानी है। पहले दर्जे की कुर्बानी। दूसरे दर्जे की कुर्बानी ये है कि प्रकट होके बाहर आके वो सब चीजें सब में बांटनी है, तो ठीक है, वो भी बांटेंगे, पर पहले दर्जे की कुर्बानी को हासिल तो करो भाई। तो राज्य घर में आ गए, कुर्बानी का समय शुरू हो गया। वो कुर्बानी करना है कैसे? बहुत सारा पारायण, बहुत सारा श्रवण करके वो कुर्बानी शुरू होती है। क्या सिर्फ उन श्री राज्य महाराज की आरती और अगरबत्ती करने से काम चल जाता है? नहीं। आरती और अगरबत्ती आदि काम तो मन को एकाग्र करने में है, उस ईमान को पैदा करने की बात है कि नहीं, हम श्री राज्य महाराज के ही उपासक हैं, आप ही के लिए जिएंगे, आप ही के लिए मरेंगे, तो फिर जियो और मरने का काम तो करो। इस प्रकार से पहली बात हो जाती है, जब श्री राज्य महाराज कुलजम स्वरूप साहब के रूप में घर में आते हैं तो कुर्बानी का अवसर शुरू हो गया। हम कुर्बानी चूक गए। अपने आप को आईना दिखाइए, अपने आप को दर्पण दिखाइए। कितने बरस हो गए हम सब के घरों में श्री राज्य महाराज को आए हुए, पधराए हुए। विचार कीजिए। और उन श्री राज्य महाराज का जो हैप्पी बर्थडे है, पधराने का, किसी को डेट तो खैर याद ही नहीं होती, कोई बात नहीं, पर वो जो पधरावनी का राज्य महाराज का भाव हमने दिल में लिया है, वो हैप्पी बर्थडे है श्री राज्य महाराज का। अखंड पारायण, गोटा पारायण नहीं, नेर सागर का पाठ नहीं, अखंड पारायण। आप हर व्यक्ति अपने आप को आईना दिखाए कि जितने दिन से धनी की पधरावनी आज तक हमारे घर में हो गई, हमने स्वयं ने, आपस में सुंदर साथ ने मिल करके कुछ छोटे कुछ बड़े भाव से कितने अखंड पारायण रखे। गिनते ही रह जाओगे। जैसे सर्फ एक्सेल का दाग है ना, गायब हो जाता है दाग, ढूंढते रह जाओगे, काउंटिंग नहीं बनेगी हाथ में। 1 या 2 के बाद में गणित तीसरे पे जाएगी नहीं।
तीसरे या चौथे के बाद में पांचवें पे तो जानी ही नहीं। ये राज्य का हैप्पी बर्थडे है। अपने हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट किए, न जाने कितने बड़े बड़े 5-5 पाउंड के केक बनवाए, कितने बढ़िया बढ़िया आपने क्या क्या जो कुछ भी किया। तो इसको विचार कीजिए, राजी महाराज की पधरावनी का हैप्पी बर्थडे नहीं किया तो काहे की कुर्बानी करी भाई। चंद सुंदर साथ को बुला करके अपने घर में धनी जी का आना मनाया नहीं, सेलिब्रेट नहीं किया। कितनी बड़ी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हमारे घर में आई और हमने उसको सेलिब्रेट नहीं किया, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ये हम कर क्या रहे हैं? ये कुर्बानी कहलाती है। इसी को कहा गया अखंड पारायण कर्मकांड नहीं है भाई। अखंड पारायण तो धाम गणेश जी का हैप्पी बर्थडे, श्री राज्य महाराज की और हमारी एनिवर्सरी जो है ना, उसको मनाने का भाव है। बस थोड़ा सा शौक, थोड़ा सा मन में मौज होनी चाहिए, तब होता है वो काम। हाँ, निश्चित रूप से अखंड पारायण हम अकेले नहीं कर सकते, कुछ साथ चाहिए, कुछ सुंदर साथ चाहिए हमारे जैसी भावनाओं वाला, तो वो भी बन जाता है। तो राज जी जब कुलजम स्वरूप साहब के रूप में घर में आए तो हैप्पी बर्थडे मनाइए, कुर्बानी दीजिए। कौन सी कुर्बानी दीजिए? पारायण की और गुरुजन संत जन के मुख से होने वाले कथा चर्चा के श्रवण की, इसकी कुर्बानी दीजिए। लाइए समय पैदा कीजिए, वो समय जो आप अपने शरीर को, वो समय जो आप अपने संसार को, वो समय जो अपने आप इस दुनिया के परिवार कुटुंब कबीले को देते हैं, उसमें से कटौतियां कीजिए। राज्य महाराज के लिए कुर्बानी कीजिए। कैसी कुर्बानी? पारायण और श्रवण के लिए कुर्बानी। तो कुलजम स्वरूप साहब रूपी राज्य आपके घर आ गए। अब इसी आधार पर सुंदर साथ रूपी राज्य आपके घर आ गए। इसी आधार पर आपने जो अपने घर के अंदर में श्री राज्य महाराज को एक साधारण मनुष्य के रूप में अपना भाव दिया। कोई आया, वो भी राज्य की सत्ता ही आई, उसमें भी धनी ही का हुक्म है। तो वो राज्य कैसे आते हैं घर में? वो आते हैं श्री राज्य सेवा के भाव से। यथा संभव तन मन धन की उनकी सेवा कीजिए। भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, रोगी को दवा दीजिए, जो अशिक्षित है उसको शिक्षा दीजिए। इस संसार के जाहिरी काम करके भी हम श्री राज्य की ही सेवा करते हैं, उन्हीं का हुक्म बजाते हैं। और जब मंदिर आदि का निर्माण होता है उसमें भी हम जाकर के सश्रम जब योगदान देते हैं तो वो भी राज्य की सेवा है। पर ये सब कुर्बानियां हैं। इसमें सबसे बड़ी कुर्बानी साधक सुंदर साथ की यही होती है कि वो अभी अपने आप को जागृत बुद्ध प्राप्त करने तक कितना कुर्बान करता है, कितने अपने दुनिया के सुखों को छोड़ता है, कितनी दुनिया की लानतें सहता है। अब जब आप आत्मा जब राज्य की ओर बढ़ेगी तो देवचंद्र जी महाराज के 11 वर्ष से लेके 16 वर्ष तक के जीवन में ही घर में माता पिता रोज उनकी पिटाई करते थे, खटपट होती थी रोज। क्या होती थी? क्या दुनियादारी छोड़ छाड़ के बैठ गया है। श्री मिहिर राज और गोवर्धन ठाकुर जी को रोज ताने पड़ते थे। इतने ताने पड़ते थे, क्यों पड़ते थे? क्योंकि तुम अब इस संसार में वैराग्य टाइप हो गए हो, तो ऐसे ताने भी पड़े तो पढ़ने देना, पर धनी की ओर बढ़ते जाना। यही विश्वास, यही आस्था, यही दृढ़ भावना दिल में लेकर के जो बढ़ती है आशिक अंगना, उसी को कहा गया ये कुर्बानी कर रही है। कुर्बानी का अवसर क्या है? ये आ तो गया अवसर, और कितना को अवसर चाहिए भाई? कोई अलग से दरवाजा खटखटाया जाएगा, कोई नोटिस आएगा, कोई अधिनियम पास होगा, कहीं से कोई अनाउंसमेंट होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये अवसर है, हमने खुद ने छोड़ रखा है। इसलिए इस भावना को दिल में लीजिए। तो जो होए आत्म धाम की सो अपने समय पर अपना साच देखा वही भूले नहीं अवसर। अब दूसरी बात कि जो ब्रह्मश्रेष्ठ अपनी आत्मा को जागृत करना चाहती है सो कर सकती है। कुर्बानी का समय है, आ चुका है, वक्त आखिरत की आवाज है कि आप अपने लिए अब जागृत कयामत की बेला को खुद लाइए। और खुद कैसे लाया जाएगा? सदगुरु गुरुजन की शरण में रह करके जागृत बुद्ध को प्राप्त किया जाएगा। अब उसके बाद में जागृत बुद्ध को प्राप्त करने के बाद में आपको चिंतन चितवनी से डूबना जरूरी है। डूबेंगे तो रस आएगा। अब ये जो ज्ञान और प्रेम का रस आपके अंदर में चिंतन से, अपनी कुर्बानी से जो आपने पैदा किया है, अब इसको
सत्य कहा गया। ये परमात्मा अंतर दिल में प्राणनाथ जब आ जाते हैं, जब अरस दिल बैठक बन जाती है, तो ये सत्य होती है। और इसको अब आपको प्रकट करके दुनिया को दिखाना है, और सारी दुनिया को, सारी कायनात को ये अखंड प्रेम और अखंड ज्ञान का सुख बांटना है। इस कुर्बानी को अब आशिक अंगना नहीं चूकती है, तो पहले अपने आप को रस प्रेम में डुबोने के अवसर को नहीं चूकती, फिर जब स्वयं को रस प्रेम प्यार से सराबोर कर लेती है, ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से डुबो लेती है, तो फिर ये सब आगे बांटती है। तो पहले खुद पाए, फिर दूसरों को दे। यही परम धाम का वादा है। पहले मैं जगूंगी, फिर सबको जगाऊंगी, तो परम धाम की रीति नीति पूरी होती है। अगर खुद जग जाओ, आधे जगो, और अगर खुद जग करके किसी को न जगाओ तो आधी जाग क्या जाग होती है। कोई कहे आप सो रहे हो, बोले नहीं मैं आधा सो रहा हूं, बात बनती है? नहीं बनती। कोई कहे आप जाग रहे हो, बोले नहीं मैं आधा जाग रहा हूं, बात बनती है? नहीं बनती। इसी प्रकार से पहले स्वयं जागे, स्वयं कुर्बान होएं, स्वयं समया दें श्री राज जी को, स्वयं धनी जी के कार्य करें, स्वयं उनकी तारतम वाणी को पढ़ें, पढ़ाएं, लिखे, लिखाएं, धाम धनी जी के सुंदर साथ की स्वयं सेवा करें किसी भी रूप से, और फिर सबको उस सेवा के लिए, प्रेम के लिए सबको प्रबोधन करें, सबको शिक्षा दें, सबको उस राह पर बढ़ाएं। तब कुर्बानी का काम होता है पूरा। कुर्बानी क्या? पहले खुद मरो, फिर मारना सीखो। पहले खुद शिकार हो जाओ धनी के, फिर धनी के बेहाफ पर सबका शिकार करो। क्या? खुद मरो और सबको मार दो। पहले खुद मर लो, फिर सबको मारो। कहां से? इस अहंकार, मोह रूपी, पिंड रूपी दैहिक बुद्धि से पहले खुद मरो, फिर सबको मारो। पहले वैराग्य, विरक्ति को खुद प्राप्त हो, फिर सबको वो विरक्ति प्रदान करो, फिर कुर्बानी की बात बाहर करो। अगर आप कुर्बान नहीं हो तो बाहर कैसे कुर्बान होगे? नहीं हो सकते। यदि आपने इस जगत के भीतर में मानव की, सुंदर साथ की, श्री निजानंद संप्रदाय के मंदिरों की और श्री राज जी महाराज की पर्सनल अगर सेवा, अगर कल्याण, अगर कुछ भी किसी भी प्रकार से कोई उद्धार और किसी भी प्रकार से विकास की कोई बात ही नहीं करी, तो आप कहां से कुर्बानी कर रहे हो? और नहीं कर रहे हो तो आप किसी को कुर्बान होने की प्रेरणा कैसे दे सकते हो? दे नहीं सकते। और दे रहे हो तो निश्चित रूप से आप प्रपंच कर रहे हो, अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। सो वो हमारा विषय नहीं। कहने का भाव, ब्रह्मात्माएं कुर्बानी करें, उनको अवसर मिले, तो हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं और समय देखते रहते हैं। कुर्बानी का समय आएगा तो ही करेंगे भाई। अरे दज्जाल कोई बाहर है? नहीं। कहां है? दिल भीतर में। तो कुर्बानी कहां है? तुम्हारे दिल भीतर में है। क्यों? क्योंकि कुर्बानी जिसकी करनी है वो मैं तो दिल भीतर में बैठी है, उसको कुर्बान करो। वो मैं कुर्बान होगी तो परात्म की मैं आएगी, तो वो परात्म की मैं और बहुत सारी परात्म की मैं को लेकर के आएगी। तो ये कुर्बानी का जो सिलसिला है ये बढ़ता जाएगा। इसी कुर्बानी के सिलसिले को महामती श्री इंद्रावती जी बढ़ाना चाहती हैं। आपको ना वो मारना चाहती हैं, ना आपसे कुदाल फावड़े चलवाना चाहती है, ना आपसे किसी और तरीके के आपकी कोई धन संपदा वो छीनना चाहती हैं। वो कुर्बानी कहती हैं क्या? अपने आप को मार दीजिए, समय आ चुका है, बखत आखरत की आवाज है, छठा दिन मोमिनों का चल रहा है, अब और क्या अवसर चाहिए? अपना सांच दिखाइए। यदि आप परमात्मा हैं, यदि आप एक परम धाम की शुद्ध निर्मल आत्मा हैं, तो अपना कृपा करके सांच दिखाइए। और अगर कोई जो अपना सांच ऐसे समय में दिखा देती है, उसको ब्रह्मात्मा कहा जाता है। सीधी सी बात है। तो जो सुहागन वतनी ताकि प्रगट पहचान, जो सुहागन वतनी ताकि प्रगट पहचान, रोम रोम सब अंगों जुदी जुदी दे कुर्बान। कैसे कुर्बान कर देती है कि कुर्बानी का नाम सुनते ही तन रोम रोम जुदे थाए। कुर्बानी का नाम सुना और इस तन के रोम रोम तन से अलग हो जाते हैं। विचार करके देखिए कितना सुंदर भाव है। एक जगह कहा कि कबूतर कबूतरी से अलग हो जाता है,
तो कबूतर अपने आप को जमीन पे गिरा के पुर्जा पुर्जा कर देता है। तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्या कहा श्री इंद्रावती जी ने कि तन जो है, कुर्बानी का नाम सुनते ही रोम रोम जो है वो इतने पुलकित हो जाते हैं कि तन को ही छोड़ करके अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। ये शारीरिक दृष्टि से कुर्बानी की भावना को समझाया गया है। हमको अपने रोम रोम छिद्र छिद्र जो है भाई ये तन से अलग नहीं करने हैं। मानव जन्म को खुदकुशी नहीं करनी है, हमने खुदकुशी नहीं करनी, हमने खुद खुशी करनी है। क्या करना है? खुदकुशी नहीं करनी, खुद खुशी करनी है। शरीर की हत्या नहीं करनी, हमने क्या करनी है? हमने आत्म की हत्या नहीं करनी, हमने शरीर की हत्या करनी है। कैसे करेंगे शरीर की हत्या? मैं के भाव से। तो जो तन है उस तन में निर्माण होता है रोम रोम से। तो तन जो बन करके दिखाई दे रहा है ये रोम से दिखाई दे रहा है। रोम रोम सारे इकट्ठे हो गए तो तन बन गया। तो जब कुर्बानी का नाम सुना तो रोम रोम तन से जुदा हो गए, ऐसा भाव इंद्रावती जी देती हैं। तो क्या कहती हैं? रोम रोम सब अंगों जुदी जुदी दे कुर्बान, कि अपने एक एक रोम रोम के सब अंगों को अलग अलग सब जगह पर जहां जहां धनी जी का हुक्म है वहां वहां कुर्बान कर देती है। अब इसके कई सारे भाव है। साधक का अपना भाव होता है। साधक की साधना चूंकि निजी चल रही होती है, व्यष्टि स्तर पर होती है, इसलिए उसकी भावना अपने अंतर हृदय तक एक बार की सीमित होती है। तो जो जुदी जुदी दे कुर्बान का अर्थ है परम धाम के 25 पक्षों में अपने रोम रोम को कुर्बान कर देती है चिंतन और चितवनी से। ये कुर्बानी है। क्या कि संसार में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दंगा फसाद, पिक्चरें, फिल्में, इधर उधर की बातों में अपने आप को समय को कुर्बान करने की बजाय वो अपना सारा समय श्री राज्य महाराज के परम धाम के 25 पक्ष में कुर्बान करती है। वहां ले जाकर के कोई अपनी एक दिल की भावना सुबह सुबह वहां पहुंचा देती है, दोपहर में वहां ले जाती है, शाम को इधर कर देती है। ऐसे पूरा दिन में अपने सारे रोम रोम को परम धाम के 25 पक्ष में ले जाके विचरण करती रहती है। कुर्बान हो गए भाई। ऐसे ही श्री राज्य महाराज के चरण से लेके पाग कलंगी नूर तक की शोभा में विभिन्न प्रकार के अंगों में अपने आप को कुर्बान कर देती है। ऐसे ही परम धाम की लीलाओं का सैर रमण करते हुए कुर्बान करती है। तो कभी अखंड रास में, तो कभी अखंड ब्रिज में चली जाती है, तो कभी श्री बंगला जी दरबार में अष्टपहर सेवा करने का सुखानंद लेती है। ये कुर्बानी है। साधक सुंदर साथ की ये कुर्बानी है कि अधिक से अधिक समय, अधिक से अधिक बुद्धि का खर्चा वो परम धाम के लिए करता है, राज्य महाराज के लिए करता है, धाम धनी श्री प्राणनाथ जी के लिए करता है, न कि वो अपने इस बुद्धि का खर्चा दुनिया के लिए करता है। तो इस प्रकार से अपने आप को जो सुहागिन वतनी ताकि प्रगट पहचान, क्या प्रगट पहचान है? कि वो रोम रोम सब अंगों, अपने सब अंगों से, अपने रोम रोम से, अपने धाम के धनी अक्षरातीत या अपने दिव्य परम धाम के एक एक पख में एक एक स्थान पर जाकर के अपने आप को चिंतन चितवनी में डुबो करके कुर्बान कर देता है। कुर्बान क्या करना है? बार बार याद रखिए, मैं और मेरा कुर्बान करना है। हर जगह याद रखिए, कुर्बानी का नाम सुन मोमिन उलसत अंग जो है वो किस चीज को कुर्बान करने के लिए उलसते हैं अंग? मैं के और मेरा के। मैं क्या है? ये शरीर। और मेरा क्या है? ये सारी दुनिया, रिश्तेदारी, धन दौलत, मकान, दुकान इत्यादि आदि, ये मेरा है। तो मैं और मेरा को कुर्बान करना है। पहले मैं को तो कुर्बान कीजिए, मेरा तो छूटेगा नहीं आपसे। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपकी इनकम का 33% जबरदस्ती ले जाते हैं, नहीं दोगे तो डंडा लेके आ जाते हैं, आप पर चालान ठोक देंगे, दुनिया भर का काम कर लेंगे। तो डर के मारे आप इनकम टैक्स पहले दे देते हो। इसी तरीके से भगवान का भी डर होता है, खुदा का भी डर होता है। जिनको होता है उनको होता है, जिनको नहीं होता उनको नहीं होता। तो जिनको होता है वो डर के मारे पहले से ही अपनी आमदनी का कुछ ज़कात जमा करा देते हैं। पर ये कुर्बानी नहीं है। हम
अपने अंदर से, दिल की भावनाओं से प्रेरित होकर के अपना टैक्स जमा कराएं, ये कुर्बानी है। और ये भी आधी अधूरी कुर्बानी है, पूरी कुर्बानी नहीं है। जैसे घर में श्री राज जी सबको सुख दें, लेकिन मान लीजिए घर में कोई बच्चा बीमार हो गया और दोनों तीनों कमाने वालों की तनख्वाह आई और वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए हाथों हाथ उसकी बीमारी में लग गए, तो क्या लगाओगे? नहीं। क्या ये सोचोगे कि राशन लाना है? क्या ये सोचोगे कि गाड़ी में पेट्रोल भराना है? क्या कुछ और सोचोगे? कुछ बुद्धि नहीं चलेगी, वो सारा रुपया लगा दोगे, उधार लेना पड़ेगा तो भी लगा दोगे। तो ऐसे में विचार करके देखो, कभी जीवन में एक बार 36 वर्ष इंसान सरकार की नौकरी करता है और करीबन 50 वर्ष तक दुकान चलाता है, कभी सोचा 1 महीने की पूरी तनख्वाह राज्य को दे देते हैं? आजकल नए नए बच्चे दे देते हैं, नए नए बच्चे हैं, नई नई उनको पैकेज मिलती है, वो डिसाइड करके रखते हैं, देखो ये 3 पुरी धाम है, मेरी तनख्वाह आएगी 500-700 रुपए रख के तीनों पुरी धाम में बराबर बांट दूंगी। उनमें भाव है। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम अपने आप को कुर्बान करें, अपने मैं और मेरा को त्याग करके। तो मेरा छूटेगा नहीं जब तक मैं नहीं छूटेगी। मेरा को छोड़ने में हम ये विचार करते रहते हैं, हमने कुर्बानी कर दी, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। बोले कुछ नहीं किया, वो जो मेरा को बार बार बढ़ाने वाला मैं, उसका उत्पादक बैठा है, उसको जड़ पर, नींव पर अटैक करो भाई। उस मैं रूपी नींव को मिटाओ जिससे मेरा बनता है। तो मैं रूपी नींव को जब मिटा देंगे, मेरा बनेगा ही नहीं। तो एक कुर्बानी कम हो गई ना, अपने आप सिरदर्दी कम हुई। बोले मेरा का तो झंझट खत्म हुआ, क्यों? क्योंकि मैं ही हटा दिया, तो दोनों ही खत्म हो गए। कुर्बानी करनी है। तो जो मोमिनों की कुर्बानी का स्वाद है, जो आनंद है, वो सबसे पहले मैं को मारने का है। जब मैं को मारोगे तो श्री कान्जी भाई की तरह प्रकट होके बाहर आ जाओगे और कहोगे, श्री मिहिर राज, हे धाम के धनी, कहां मरना है, कब मरना है, कैसे मरना है, बोलो। मरने को तैयार है, यहीं मर जाऊं खड़े खड़े। कहते हैं ना, लालदास जी ने भी तो कहा कि जिन्होंने पानी पीना किया आराम, तो कान्जी भाई को कहा किसने कि मरने आ जाओ जेल में। श्री मिहिरराज जेल में है, तुम मरने आ जाओ। कोई नोटिस भेजा, किसी ने रिक्वेस्ट करी, किसी ने हाथ जोड़े, किसी ने कोई जोर डाला, किसी ने उनको भड़काया? नहीं, खुद दौड़ करके, भाग करके गए, बाईजू राज हुक्म करो, आदेश करो, मेरे को जरा अपने वस्त्र दे दो माते, मैं लेके जाता हूं। तो वो बाईजू राज महारानी जी से वस्त्र ले गए, फ्री बन के चले गए। किसने कहा था, किसने भेजा? मिहिरराज तो खुद ही उनको जेल में मिलते समय चौंक गए होंगे, भाई ये जेल में कौन लेडी मिलने आ गई मेरे से। फिर जब देखा होगा कान्जी भाई आए हैं तो आनंद आया होगा। फिर मिहिरराज को वस्त्र पहनाए और बैठ गए वहां फांसी लगवाने के लिए, क्योंकि शक्ल बहुत थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, थोड़ा कद काठी, रूप यौवन श्री मिहिरराज के जैसा था। पर तो क्या कुर्बान होने किस लिए गए? किसने सिखाया, किसने समझाया? मैं मरी हुई थी उनकी, कहां? मिहिरराज के चरणों में। ये मैं और पै बड़ी शानदार चीज है। ये 2 शब्द हैं, मां और प, ये बड़े शानदार है। मां से मोमिन, मां से मुर्दार, मां से मौत, मां से मैं से मेरा, मैं से मोह, मां से ममकार, और प से परमात्मा, प से प्रेम, प से परम धाम, प से परात्मा, प से पालो, प्राप्त कर लो। ये मां को छोड़ो और प को पालो, बस हमारा निजानंद संप्रदाय लगभग पूरा हो जाता है। मां को छोड़ते जाओ, जितना यथासंभव होवे इस शब्द मां का त्याग करते जाओ और प शब्द को प्राप्त करते जाओ। इसलिए प शब्द को पाना है, इसलिए प शब्द प्राप्ति भी प से ही शुरू होता है। ये भाव की बात। तो जो जितने भी मोमिन आत्मा हैं, उनको किसने कहा कुर्बान होना है भाई? किसी ने नहीं कहा। उन्होंने अपना मां मारा हुआ था, इसलिए प पाया हुआ उनको मिला हुआ था। वो तो खाली शरीर ले करके ढो ढो करके चल रहे थे। इस दुनिया में भी तो ऐसा होता है, किसी को वो कोई मरने वाली बीमारी हो जाती है कि भाई तू तो 1-2 साल ही जिएगा, मरने वाला है, कोई ऐसा बीमारी हो गया,
तो वो बार बार किसी से मिलता है तो क्या कहता है, लो जी कभी मर जाएंगे, थोड़े दिन के मेहमान हैं, ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमकाना है। तो जितने भी मरे हुए मुर्दे मोमिन होते हैं वो भी यही कहते हैं, लो जी थोड़े दिन के मेहमान है, न जाने कितनी देर रुकना है, कब जाना है, कुछ पता ही नहीं। और अगर ऐसे में कुर्बानी का कोई प्रसंग बन जाए, हाई लेवल की कुर्बानी का प्रसंग बन जाए, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं ये शरीर तो मेरा है। कोई नहीं कहेगा, क्यों? उसको मालूम है, ब्रह्मात्मा को मालूम है कि मरना है, मौत तय अवश्यंभावी है। और शरीर तो जागृत होने के बाद में ढोता है, आदमी जबरदस्ती ढोता है, हुक्म रखे वजूद को जेते दिन रखा चाहे, क्यों? वो चाहता है इसको लज्जत मिले, वो चाहता है ये जागृति करे, वो जो कुछ भी भाव है। तो कहने का भाव अपने अंदर में कुर्बानी करनी है मैं और मेरा की, पर होगी कहां से, कैसे होगी? वो जागृत बुद्ध से होगी, वो प्रेम और ज्ञान को प्राप्त करने से होगी। पहले मानव तन का अवसर प्राप्त कीजिए। जब मानव तन का अवसर दिल भीतर में आ जाए कि हाँ वास्तव में धनी की अपार कृपा है, हमको पशु नहीं बनाया, हमको मनुष्य बनाया, और देखो कितनी अपार कृपा है, मनुष्य के रूप में हमको बड़ी शुद्ध बुद्धि दी, और देखिए धनी की अपार कृपा, सदगुरु गुरुजन दिए, और अपार कृपा देखिए हमको सदग्रंथ पारायण श्रवण के लिए दिए, और अपार कृपा देखो दिल भीतर में प्रेम प्यार दिया, चिंतन चितवनी दी, डूबना सिखाया, और अपार कृपा देखो धनी धाम की कि हमको कह रहे हैं कि हमारे काम करने के लिए कुर्बान हो जाओ। राज जी खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुर्बान हो जा भाई, देखो कितने भाव की बात है। राज जी महाराज खुद कह रहे हैं कि मुझको पाना है तो तू मर जा, और तू मर जाएगी तो मुझको पा जाएगी। कितनी प्यारी बात है सरल शब्दों में। मर जाइए तो क्या प्रॉब्लम है भाई, कितनी सा और वैसे भी जीना है, और जितना भी संसार का सुख दुख का भोग का खेल देखने आए थे सो तो सब देख दुखा भी तो लिया, अब मरने में कितना हमको टेंशन बाकी है। मर जाइए ना तो मर जाएंगे, तो जीवते मरेंगे तो हमारे को देख देख करके जो और दुनिया के लोग हैं वो भी मरेंगे। पीछे होते जो मोमिन सो दौड़ लिया तेने संग, इसलिए मोमिन बड़ा मरातबा अब होती जाहिर। आप इस दुनिया के अंदर में सो निकट आए बाहर प्रकट हो जाइए। कैसे प्रकट हो जाइए कि जो होए आत्म धाम की, सो अपने समय पर अपना सांच देखा वहीं, भूले नहीं अवसर, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए कुर्बानी कीजिए मैं की, और फिर अन्य आत्माओं को जागृत करने के लिए कुर्बानी कीजिए। पुनः उनकी मैं की प्रेरणा दीजिए, उनकी मैं को मौत आए ऐसी प्रेरणा उनको दीजिए। इसी को कहा गया कुर्बानी कि पारायण कीजिए, श्रवण कीजिए, चिंतन कीजिए, और सबके दिल भीतर में पारायण श्रवण और चिंतन के भाव को जगाइए। यही कुर्बानी कही गई।